अस्सलाम वालेकुम। अब तक में मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। ईद उल फितर जुम्मे को होगी या हफ्ते को? चांद देखने के लिए मरकजी रोते हलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद नजर आने के इम्कानात कम है। ईद हफ्ते को होगी। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में ईद जुम्मे को होने का इम्कान। बंदीपुरा में भारतीय फौज का जाली ऑपरेशन, मजीद 2 निहत्ते कश्मीरी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। भारतीय फौज के मजालिम पर जारी की गई रिपोर्ट में बैनुल अक़वामी तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा। भारतीय आर्मी चीफ ने भी मसला कश्मीर बंदूक के जरिए हल करने की गीदड़ भपकियों के बाद शिकस्त तस्लीम कर ली। कहा, बंदूक से मसला कश्मीर हल नहीं हो सकता, अमन और मुज़ाकरात को मौका देना होगा। जम्मू और कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। मसला कश्मीर के हल के लिए जमहूरी तरीका अपनाना होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान कहते हैं, मकबूजा वादी को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदातों ने मुतनाज़ बना दिया। कहा, पाकिस्तान आज़ाद जम्मू और कश्मीर के आइन में 13वीं आइनी तरमीम पर भारतीय एहतजाज को मुस्तरद करता है। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात की सिक्योरिटी से मुतालिक अहम इजलास। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर फौजी जवान तैनात करने और 20,000 पोलिंग स्टेशन में CCTV कैमरे लगाने का फैसला। बैलेट पेपर्स की छपाई और तरसील भी पाक फौज की निगरानी में होगी। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दिफा को हिदायत जारी कर दी। कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज भी जारी। हमजा शहबाज की स्क्रूटनी मुकम्मल। शाहिद खाकान अब्बासी के कागजात पर एतराजात मुस्तरद। N53 से इमरान खान के कागजात चैलेंज। मरियम नवाज और फरियाल तालपुर के कागजात नामजदगी पर एतराजात। साद रफीक, चौधरी निसार और कंवर नवीर जमील के कागजात दुरुस्त करार। कादिर पटेल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के फैसले को चैलेंज कर डाला। कप्तान के करीबी साथी जुल्फी बुखारी ने नाम ब्लैक लिस्ट में डाले जाने के इकदाम को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब से जवाब तलब कर लिया। वजारत दाखिला के सेक्शन ऑफिसर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। जुल्फी बुखारी की जानिब से हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद। आपको हुक्म इम्तना की क्या जरूरत है? हमारा हुक्म 2 दिनों में पहुंचेगा। आप अपना काम आधे घंटे में करवा लेंगे। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का आज पाकिस्तान आने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने परवेज मुशर्रफ के कागजात नामजदगी जमा कराने का अबूरी हुक्म वापस ले लिया। मुशर्रफ की नाअहली से मुतालिक समात गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। शरीफ खानदान ईद साथ मनाएंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन रवाना हो गए। मरियम नवाज बीमार वालदा से मिलने को बेचैन। रवानगी से कबल जज्बाती ट्वीट। कहती है, वालदा से मिलकर गले लगाऊंगे। शरीफ खानदान की वापसी 1 हफ्ते बाद होगी। वतन वापसी पर केसेस का सामना करेंगे। पीपल्स पार्टी एक नजरियाती जमात है। नए पाकिस्तान का नारा लगाने वालों ने 60% टिकट्स दूसरी जमातों से आए हुए लोगों को दिए। खुर्शीद शाह कहते हैं, इलेक्शन में आवाम का फैसला मजमूई फैसला होगा। फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहते हैं, पीपल्स पार्टी सरकारी वसाइल और फंड्स का इस्तेमाल कर रही है। इंतखाबात से कबल धांधली का सिलसिला जारी है।
निगरां वज़ीर आला पंजाब की जेर सदारत आला सतह का इजलास। महकमा स्कूल्स एजुकेशन की नॉन सैलरी बजट के फौरी इजरा की हिदायत। निगरां वज़ीर आला सिंध की जेर सदारत भी महकमा आबपाशी से मुतालिक इजलास। फजल रहमान का पानी की चोरी रोकने के लिए रेंजर्स तैनात करने का फैसला। पानी चोरी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। शरीफ खानदान के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत। अदालत का मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज को आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल देने का आखिरी मौका। मावन वकील का दलाइल जारी रखने से इनकार। कहा मुवक्किल की तरफ से किसी किस्म की हिदायत नहीं मिली। जज बशीर का इजहार बरहमी। कहा वकालतनामा जमा करा दिया, अब कौन सी इजाजत की जरूरत है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया वक्त खत्म हो जाएगा। शहर के पार्क्स और खेल के मैदानों पर कब्जे का केस। अदालत का पार्कों खेल के मैदानों पर कब्जे करने और मुआवनत करने वालों के खिलाफ इंक्वायरी करने का हुक्म। पूरा कराची कच्ची आबादी का मंजर पेश कर रहा है। मुल्क सिर्फ दुआओं से नहीं चल सकता, कुछ करना भी होगा। जस्टिस गुलजार अहमद बरहम कहते हैं पार्कों, फलाही प्लॉटों और गटर की जगह पर इमारतें बना दी गई। अदालत की एडवोकेट जनरल सिंध को कब्जा माफिया के खिलाफ इंक्वायरी करने की हिदायत। अमरीकी डॉलर एक बार फिर से ऊंची उड़ान भरने लगा। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 1 रुपए 21 पैसे का इजाफा। डॉलर 121 रुपए 7 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में 1 रुपए इजाफे से डॉलर की कदर 123 रुपए तक जा पहुंची। ख़वातीन की ईद के मौके पर खरीदारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कपड़ों और जूतों के बाद अब बारी है लिबास से हमरंग चूड़ियों के। हरी, लाल, नीली, पीली और खनकती चूड़ियों से बाजार सज गए। ख़वातीन खरीदारी में मसरूफ। इसराइली फोर्सेस के मजालिम और फलस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 120 और मुखालफत में 8 वोट डाले गए। 45 ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। We can mix. We raise our flags and put our pride on our back. We feeling like a champion when we shine our light. We got the power, make the nation correct. फुटबॉल वर्ल्ड कप के आगाज में सिर्फ चंद घंटे बाकी। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। तकरीब म्यूजिकल कॉन्सर्ट पर मबनी होगी। बरतानवी गुलकार रॉबी विलियम्स आवाज का जादू जगाएंगे। पहला मार्का रूस और सऊदी अरब के दरमियान होगा। जियाई खान का सारंग बलोच भी इफ्तिताही तकरीब में सब्ज लाली परचम उठाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने को तैयार। Today is the 20th anniversary of the Shanghai International Film Festival. शंघाई फिल्म फेस्टिवल का मेला शुरू। पाकिस्तान की 5 फिल्मों की होने की स्क्रीनिंग। चीन पाक चीन दोस्ती के गिर्द घूमती फिल्म चले थे 7 नुमाया।